क्या आप जानते हैं जनगण मन जो आज भारत के राष्ट्रगान के रूप में जाना जाता है, उसकी रचना भारत की स्वतंत्रता से 36 साल पहले हो चुकी थी। वो भी एक बंगाली गीत भारतो भाग्य विधाता के रूप में। सन 1942 में सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी ने इसे हिंदी में डालकर अपना राष्ट्रगान बनाया था। लेकिन आखिर क्यों जनगण मन को ही भारत का राष्ट्रगान चुना गया और कैसा रहा जनगण मन के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक गीत से भारत के राष्ट्रगान बनने तक का सफर, आइए जानते हैं अपने आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रगान के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि आखिर कैसा रहा सफर भारत के राष्ट्रगान का। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आखिर राष्ट्रगान क्या होता है। अगर बात करें राष्ट्रगान की तो ये एक ऐसा गाना होता है जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। ये देश को एक अलग पहचान देने के साथ साथ सभी देशवासियों को एकजुट भी करता है। बता दें कि जब तक सरकार उस गाने को स्वीकार कर बतौर अधिनियम पारित नहीं करती, तब तक वह गाना राष्ट्रगान के रूप में पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता। 24 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में जनगण मन के हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था, जिसकी गायन अवधि 52 सेकंड है, परंतु कुछ अवसरों पर इसे संक्षेप में भी गाया जाता है, जिसमें केवल सिर्फ 20 सेकंड ही लगते हैं, क्योंकि उस समय राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्ति को ही सिर्फ गाया जाता है। गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सभी स्कूल, कॉलेजेस व सरकारी कार्यालयों में और अब तो सिनेमा घरों में भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कैसा रहा सफर जनगण मन के भारत के राष्ट्रगान बनने तक का। तो दरअसल सन 1911 तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तब आम जनता व आंदोलनकारी बंग भंग आंदोलन का विरोध करने लगे। तब अंग्रेजों ने कलकत्ता के बदले दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी। धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी और तभी कलकत्ता के एक कोने में एक गीत जन गण मन अधिनायक जय हे की गूंज सुनाई देने लगी। तत्कालीन कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे बंगाली भाषा के रूप में लिखा था। इस गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ इस गीत को गाया था। 11 सितंबर सन 1942 को नेताजी ने जर्मन इंडियन सोसाइटी ऑफ हैम्बर्ग का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर पहली बार भारत का यह लोकप्रिय गीत दुनिया के सामने भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में पेश किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही अपने इंडियन नेशनल आर्मी के 2 जवान मुमताज हुसैन और कर्नल हबीब हसन सफरानी से इस गीत को हिंदी में ट्रांसलेट करवाया। टैगोर के लिखे बंगाली गीत में 5 स्टैंजा थे और आज के भारतीय राष्ट्रगान में सिर्फ एक ही स्टैंजा है, जिसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। 28 फरवरी सन 1919 को पहली बार कलकत्ता से बाहर आंध्र प्रदेश के मदन पिल्ले शहर के थियोसफिकल कॉलेज में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे खुद ही गाया था। अगर बात करें कि कैसे चुना गया था हमारा राष्ट्रगान, तो आखिरकार जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों और उस पर पेश करने के लिए एक ऑफिशियल नेशनल एंथम की ज़रूरत पड़ी। विदेशी सरकार और वहाँ की इंडियन एम्बेसीज उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछने लगी कि आखिर खास मौक़ों पर इंडिया की तरफ से कौन सा गीत बजाया जाए। अब एक ऐसे गीत की ज़रूरत थी जो इस नए नवेले और आज़ाद भारत की पहचान बन सके। 25 अगस्त सन 1948 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जनगण मन को ही थोड़ी अलग धुन के साथ आईएनए ने पहले ही भारत का राष्ट्रगान बनाया था और भारत में भी यह गीत कुछ हद तक लोकप्रिय हो चुका है। और आखिरकार 24 जनवरी सन 1950 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेसिडेंट और आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जनगण मन को ही इंडिया का ऑफिशियल नेशनल एंथम घोषित कर दिया। और अगर बात करें कि जनगण मन को ही आखिर भारत का राष्ट्रगान क्यों चुना गया, तो
जनगण मन को उसके अर्थ की वजह से राष्ट्रगान बनाया गया था। इसके कुछ अंशों का अर्थ होता है कि भारत के नागरिक, भारत की जनता अपने मन से आपको भारत का भाग्य विधाता समझती है। हे अधिनायक, तुम ही सुपर हीरो हो, तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो। इसके साथ ही इसमें देश के अलग अलग राज्यों का जिक्र भी हमें देखने को मिलता है और उनकी खूबियों के बारे में भी बताया गया है। गीत के बोल और उनमें गूंथे हुए कुछ ब्रिटिश इंडिया के राज्य जैसे कि पंजाब, सिंध, गुजरात, द्रविड़, उत्कल, बंग आदि की वजह से भी ये गीत देश के लोगों और नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों पर छा गया। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया था। सन 1942 में जब वो जर्मनी के इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे, तब उन्हें यह महसूस हुआ कि अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए और सभी में एकता बनाए रखने के लिए उन्हें एक देशभक्ति गीत की ज़रूरत है और तभी उन्होंने इस गीत को अपना देशभक्ति गीत बनाया था। बता दें कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन उसे राष्ट्रीय गीत बनाया गया क्योंकि उसकी शुरुआती 4 लाइनें ही देश को समर्पित हैं। बाद की लाइनें बंगाली भाषा में हैं और माँ दुर्गा की स्तुति उसमें की गई है। किसी भी ऐसे गीत को राष्ट्रगान बनाना उचित नहीं समझा गया जिसमें देश का न होकर किसी देवी देवता का जिक्र हो, इसलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान न बनाकर राष्ट्रीय गीत बनाया गया। और अब आखिर में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करता है या उसका अपमान करता है तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।